हाँ जी दोस्तों, क्या हाल-चाल? होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा, iDigitalPreneur में जॉइन होना कैसे है? वेबसाइट से लिंक जनरेट करके वहाँ पर क्या-क्या डिटेल्स डालनी होती है, उसके बाद पेमेंट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। फिर हमारा दूसरा वीडियो था, जॉइन होने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? और आज का वीडियो है एफिलिएट पैनल को अनलॉक कैसे करें? ये थर्ड स्टेप है और ये हर किसी के लिए कंपल्सरी है। ये iDigitalPreneur में जितने भी लोग जॉइन हो रहे हैं, उनके लिए ये वन टाइम वॉच होता है और ये एफिलिएट पैनल अनलॉक करना ज़रूरी है ताकि आपको बाकी सारे वेबसाइट के फीचर्स का एक्सेस मिले। अगर आपने एफिलिएट पैनल अनलॉक नहीं किया है, तो आपको बाकी सारे फीचर्स का भी एक्सेस नहीं मिलेगा। तो अभी ये रहा हमारा एफिलिएट पैनल। आपको दिखा देता हूँ कि पहले ये एफिलिएट पैनल तक आते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लॉग आउट कर देता हूँ वेबसाइट ही, ठीक है? अगेन आप मोबाइल में, कंप्यूटर में दोनों जगह पर कर सकते हो। वेबसाइट को लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन तो मिलेंगे ही जो मैंने आपको दूसरे वीडियो में समझाए थे, ठीक है? आपको सबसे पहले ये फ्रेश आईडी के लिए ही है, ठीक है? पुराने लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी, उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। अभी आपने नई आईडी क्रिएट करी है, जब फर्स्ट टाइम आप आके यहाँ पर एफिलिएट पैनल पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो आपको ये एफिलिएट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस दिख जाएगा, ठीक है? ये कंपल्सरी 7 स्टेप आपको करने ज़रूरी है और आपके साथ भी मैं फिर से ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे ये देखे हुए। एक बार फिर से आपके साथ देखता हूँ। मेरा कोई एक्सपीरियंस होगा तो वो भी चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करता जाऊँगा और क्या-क्या कंपल्सरी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले शुरू करते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस डे 1 से, मतलब स्टेप 1 से। Hi everyone, Natasha Singh this side and I'm extremely glad to welcome you on board with us to iDigitalPreneur, the digital university. अब ये बात जाहिर है कि आप अपना enrollment iDigitalPreneur के अंदर complete कर चुके हो and now you are interested to know about the affiliate marketing program and that is exactly why you are here. आपकी इसी understanding को develop करने के लिए हम लोगों ने process बनाया है which is called iDigitalPreneur onboarding process for the affiliate marketing program. इस पूरे process के अंदर कुछ videos हैं जिन videos के through आपको affiliate marketing के basics about the company, the terms and condition and everything else that you should know about the affiliate marketing program in detail सब कुछ समझाया गया है and you just have to watch this training in detail with proper consideration. आपको इस ट्रेनिंग में सिखाई जाने वाली हर बात के नोट्स भी बनाने ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन परसिस्ट ना करे। इस ट्रेनिंग से आप काफी ज्यादा क्लैरिटी डेवलप करेंगे which will help you gain outstanding results in the affiliate marketing area of iDigitalPreneur और आपको स्ट्रेटेजिक सिस्टम के बारे में पता चलेगा जिसके थ्रू इतने सारे लोगों ने इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स क्रिएट किए। तो लेट अस बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द affiliate marketing ecosystem of India's fastest growing edtech platform. इस वीडियो के अंदर हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, द प्रोडक्ट, द प्रोफाइल एंड द प्लान ऑफ द कंपनी which is very important क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज को रिकमेंड करता है तो इट इज रिकमेंडेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। सो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की, मतलब iDigitalPreneur. iDigitalPreneur is known as India's fastest growing edtech platform which was started on 18 December 2020. iDigitalPreneur को स्टार्ट करने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि knowing the fact कि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है। तो अगर हमारी कंट्री अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही है तो उस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि हर घर के अंदर अगर वी कैन क्रिएट वन स्किल्ड यूथ, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल एंड दैट इज द मिशन दैट iDigitalPreneur हैज बीन ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स। इस पूरी मार्केट स्टडी के बाद और काफी सारी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि हमारी कंट्री के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स एंड डेफिनेटली देयर आर सो मेनी थिंग्स जो स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जा रही। उन्हीं चीजों को एक स्ट्रैटेजिक तरीके से एक अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम के साथ स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, प्रोफेशनल्स को, हाउसवाइफ्स को सिखाने का जिम्मा लिया है iDigitalPreneur ने एंड दैट इज हाउ iDigitalPreneur, जो कि एक बूटस्ट्रैप कंपनी थी, उसने शुरुआत होने के 11 ही महीनों में अपनी वैल्यूएशन 100 करोड़ से क्रॉस कर दी। टुडे iDigitalPreneur इज नॉट जस्ट प्रेजेंट इन इंडिया, वी आर ग्लोबल। हमारे साथ दुनिया भर से 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं एंड वी आर प्राउडली नोन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग edtech प्लेटफॉर्म ऑफ द कंट्री। नॉट ओनली दिस, iDigitalPreneur अस्तित्व द यूथ फेस्टिवल के प्राउड ऑर्गेनाइजर्स भी हैं व्हिच वाज इंडियाज बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल, जहां पे हमने एक ही छत के नीचे 18,000 से ज्यादा यंगस्टर्स को स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड एरियाज के अंदर ट्रेन किया, जहां पे देश भर से टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर्स और सेलिब्रिटीज मौजूद थे फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। iDigitalPreneur is also registered as a private limited company under Companies Act 2013. iDigitalPreneur is also registered by the Ministry of Corporate Affairs, जिसको आप जाकर mca.government.in की वेबसाइट पे सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आईडीपी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट, एमसी सर्टिफिकेट एंड इनफैक्ट द सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेशन जो हमें इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू मिला है फॉर बीइंग द प्रॉम्प्ट फाइलर ऑफ जीएसटी इन द ईयर ऑफ 2023 and 2024. Now let us talk about a very strong part of iDigitalPreneur, the face of iDigitalPreneur, the founder of iDigitalPreneur, Mr. आशुतोष प्रतिहस्त। ये माना जाता है कि कंपनी उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी स्ट्रांग उसकी फेस वैल्यू होती है और कंपनी के फेस वैल्यू बनती है कंपनी के फाउंडर से। फाउंडर ऑफ iDigitalPreneur इज मिस्टर आशुतोष प्रतिहस्त, जो कि एक जोश टॉक स्पीकर है, एक TEDx स्पीकर है और बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर भी है, having a subscriber base of more than 16 lakh on his YouTube and more than 4.5 lakhs followers on Instagram. He is not just the founder of the company but really the backbone of the company.
कंपनी। नाउ लेट अस मूव एंड अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। अब बात है अगर स्किल डेवलपमेंट की, तो स्किल बेस्ड कोर्सेज होना, स्किल बेस्ड रिसोर्सेज होना इन ऑर्डर टू इंप्रूव दैट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आई डिजिटल आपको ऑफर करता है 50 प्लस हाई इनकम स्किल पेइंग कोर्सेज, जिसे सीखने के बाद आप अपने लिए 50 से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज की लिस्ट अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही होगी। दीज आर द हाई डिमांडेड कोर्सेज दैट आई डिजिटल प्रोवाइड्स टू यू। इन कोर्सेज में एनिमेशन से लेकर पॉडकास्टिंग, फेसबुक एड्स, हर एक कोर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब कोर्स की बात करते हैं तो वो कोर्स बनाया है मिस्टर आशुतोष प्रतिहंस ने, जिन्होंने खुद अपने यूट्यूब चैनल को 0 फॉलोअर्स से 16 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचाया है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ द कंपनी। पहले हम समझते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। सो अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो आज तक कंपनीज लाइक Amazon यूज करती आ रही है। अफिलिएट मार्केटिंग एक वो तरीका है जहां पे आप किसी भी कंपनी का XYZ प्रोडक्ट अगर यूज करते हो और वो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो आप उसको ऑनेस्ट रिव्यू और रिकमेंडेशन करना शुरू कर देते हैं, और आपकी रिकमेंडेशन और रिव्यू के थ्रू अगर उस कंपनी की कोई भी सेल होती है तो कंपनी एक सर्टेन परसेंटेज उस प्रोडक्ट की सेल होने पे प्रोवाइड करवाती है। दिस इज कॉल्ड द अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज करती क्यों है? कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी अगर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करती है, उस प्रोडक्ट के लिए होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनबोर्ड करती है। फिर वो प्रोडक्ट अगर 100 रुपए में बनता है तो वो प्रोडक्ट 500 से 600 में मार्केट में आता है, क्योंकि उसमें सबकी मार्जिन ऐड हो जाती है। अब अफिलिएट मार्केटिंग में कंपनी क्या करती है? वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाती है बिना किसी मिडलमैन के, और जो पैसा उनके एडवर्टाइजमेंट में होलसेलर्स, रिटेलर्स में इन्वेस्ट होते थे वो पैसे अब वो अपने अफिलिएट्स को देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स जब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, बट उस टॉपिक के ही बीच में वो कहीं पे आपको बोलते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट या एप्लीकेशन चाहिए तो आप मेरे प्रोमो कोड या फिर लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसके थ्रू इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं या फिर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पे आपको इतने परसेंटेज का डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि उनके पास एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड होती है तो अलग अलग ब्रांड्स उनके लिए अलग अलग ऑफर्स और अलग अलग प्रमोशन कोलैबोरेशन लेकर जाती है, जिसके थ्रू दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो एक यूट्यूबर की एक बड़ी सी कमाई सिर्फ एडसेंस नहीं बल्कि अफिलिएट मार्केटिंग और ब्रांड कोलैबोरेशन से भी होती है। ऐसे ही कुछ आपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स में भी देखा होगा, और ये भी कहते हैं कि यूज माय कोड फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट। अब जो भी इंसान उनका कोड यूज करता है, उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उस इंसान को मिलता है डिस्काउंट और इस इंसान को मिलता है हर उस सेल पे कमीशन। अब आई डिजिटल के साथ इस पूरे सिनेरियो में जो ब्रांड होगी वो होगी आई डिजिटल, जो प्रमोटर होंगे वो होंगे आप, और जो ऑडियंस होगी वो होगी आपके बायर्स। हर एक बायर के आपके साथ एनरोल करने पे आई डिजिटल आपको देता है अप टू 70 to 75% कमीशन ऑन एवरी सेल। हर एक बायर के आपके साथ एनरोल करने पे आई डिजिटल आपको देता है अप टू 70 to 75% कमीशन ऑन एवरी सेल मेड, और इससे कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सवाल भी आए कि मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे पास जनता नहीं है, मेरे कहने पे ये प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, और हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे हो कि मेरी तो खुद की कोई पर्सनल ब्रांड भी नहीं, मेरे पास तो जनता भी नहीं है, तो ब्रांड्स भी मेरे पास नहीं आएंगी। एंड दैट इज हाउ आई डिजिटल कम्स इन पिक्चर। आई डिजिटल आपको सिखाता है थ्रू अ हैंड होल्डिंग गाइडिंग प्रोसेस। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि अफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इट इज अ कस्टमर टू कंपनी रिलेशनशिप एंड नॉट अ कस्टमर टू कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की चेन या कोई भी टीम मैनेज नहीं करनी। आप एक इंडिपेंडेंट कस्टमर हो जो कंपनी के प्रोडक्ट से सीखकर उससे अपनी प्रोफाइल और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके अपनी पर्सनल ब्रांड बनाकर कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करता है। अब आप आई डिजिटल का अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं तो आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं और हमारा कमीशन स्ट्रक्चर किस तरीके का है आइए समझते हैं। तो अभी आपको हमारे कमीशन स्ट्रक्चर का पूरा फ्लो चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई डिजिटल बेसिकली आपको मल्टीपल पैकेजेस ऑफर करता है। एज ऑफ करंट सिनेरियो आई डिजिटल आपको ऑफर करता है 50 प्लस कोर्सेज। हर बढ़ते पैकेज के साथ नंबर ऑफ कोर्सेज इंक्लूडेड इन द पैकेज बढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप आईडीपी में प्रीमियम प्लस पैकेज से एनरोल्ड हैं तो आपको सभी छोटे पैकेजेस में जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं। इन पैकेजेस के शॉर्ट में जितना बड़ा आपका पैकेज उससे छोटा वाला पैकेज आपको उसके साथ फ्री मिल जाता है। बारे में डिटेल में समझने के लिए आपको फिर से उसी पीडीएफ को रेफर करना है विच इज ऑल अबाउट आई डिजिटल, जिसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ आपको आई डिजिटल के अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम की टर्म्स एंड कंडीशन की लिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज डाउनलोड इट एंड रीड इट थॉरोली, क्योंकि पैकेजेस, कमीशन स्ट्रक्चर एंड कोर्सेज आर सब्जेक्ट टू ऑल्टरेशन एंड चेंजेस। तो जैसे कि आप फिर से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर हमारे कमीशन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस कमीशन स्ट्रक्चर टू यू इन वेरी सिंपल वे। अगर आप एक एलीट पैकेज होल्डर हैं तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन दैट यू कैन अर्न इज ₹2000। एलीट को रेफर करने पे आपको ₹2000 का कमीशन मिलता है, और अगर आप प्रीमियम प्लस पैकेज रेफर करते हैं तो उस पे आपको मिलता है 14,500 तक का कमीशन। बट आपका कमीशन किस एक्सटेंट तक जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप खुद कौन से पैकेज पे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एलीट पैकेज होल्डर हैं और आप एक प्रीमियम प्लस रेफर करते हैं तो प्रीमियम प्लस रेफर करने पे तो 14,500 का कमीशन मिलता है, बट क्योंकि आप एक एलीट पैकेज होल्डर हैं तो आपका मैक्सिमम कमीशन विल गो अप टू ₹2,000। मतलब आपके पास छोटा पैकेज है तो कमीशन उस पैकेज के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इलाइट पैकेज की सिंपल भाषा में बताऊँ तो औकात है पर सेल ₹2000। फिर आप कोई भी पैकेज सेल करो 22,000 वाला, 16,000 वाला, कोई भी इलाइट पैकेज पे आपको कमीशन मिलेगा ₹2000। ज़्यादा पैसे कमाने तो बड़े पैकेज पे आना पड़ेगा।
सो ऑन। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें अच्छे से पैकेज कमीशन, इंडियन प्राइसेस और इंटरनेशनल प्राइसेस के बारे में भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 P's ऑफ आई डिजिटलप्रेन्योर, द प्लान, द प्रोफाइल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। इस वीडियो के बाद आपको काफी सारी चीजों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी एंड आई एम प्रीटी श्योर अब आप किसी को भी अफिलिएट मार्केटिंग समझा पाएंगे, बिकॉज ऑनेस्टली वी आर बॉर्न रिकमेंडर्स। चाहे कोई मूवी हो या कोई शैम्पू, अगर हमें पसंद आता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं और अगर हमें नहीं पसंद आता तो हम उसकी बुराई करते हैं। सो वी हैव ऑलवेज बीन प्रमोटर्स एंड अफिलिएट मार्केटिंग आपकी इसी स्किल को पॉलिश करता है। तो क्योंकि अब आपका अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम को समझने के लिए इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप इस वीडियो के एंड तक आ चुके हैं और आप हमारे लेसन 2 पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, देयर इज अ लिटिल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। इस पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस को अच्छे से देखना, क्योंकि इस प्रोसेस के एंड में आपको एक एमसीक्यू टेस्ट देना पड़ेगा और उसी टेस्ट के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि आप हमारे अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर ऑनबोर्ड कर पाएंगे या नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू इन द लेसन 2 एंड आई होप दैट यू गॉट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। चलिए यहाँ पर स्टेप 1 क्लियर हो गया है। अभी ये चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें दी गई है, ठीक है? सबसे पहले द ब्रीफ पीडीएफ, उसके बाद है फाउंडर्स यूट्यूब, फाउंडर्स इंस्टाग्राम, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कंपनीज़ यूट्यूब, कंपनीज़ इंस्टाग्राम, कंपनीज़ इंस्टाग्राम इंग्लिश, अवर पॉडकास्ट शो का इंस्टाग्राम, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। अगेन मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, ठीक है? ऑल अबाउट आई डिजिटलप्रेन्योर पीडीएफ है, जिसमें आपको सारे पैकेजेस का लिस्ट और मतलब कौन से पैकेज में कितना कमीशन है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि इलाइट पैकेज है, उसका ओरिजिनल प्राइस है 5,900, वेबसाइट पर यही प्राइस दिखेगा, कोई भी डायरेक्ट अगर वेबसाइट से परचेज़ करने जाएगा तो। बट जैसे कि मैं हूँ या आप कोई एफिलिएट हो इस कंपनी में, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, आप अपना प्रोमो कोड अपने कस्टमर को देके उसको 30% का डिस्काउंट दिला सकते हो। तो आफ्टर प्रोमो कोड प्राइस हो जाती है 3,540 और इसका कमीशन कितना है ₹2,000 और इलाइट पैकेज में कोर्सेज़ कितने हैं 9 कोर्सेज़। कौन से कोर्सेज़ है इसका आप यहाँ पर आपको लिस्ट मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर प्रो पैकेज है, ओरिजिनल प्राइस 11,800 डिस्काउंट के बाद 7,000 और प्रो पैकेज पे रह के इससे छोटा वाला पैकेज इलाइट अगर सेल कर रहे हैं तो कितना मिलेगा भाई ₹2,000, ठीक है? और 7,000 वाले पैकेज पे रह के 7,000 वाला पे ही पैकेज आप प्रमोट कर रहे हो तो ₹4,000 और प्रो पैकेज पे रह के फिर 16,000 वाला, 22,000 वाला कोई भी पैकेज देते हो तो भी ₹4,000 ही मिलेंगे। अगेन प्रो पैकेज में कितने कोर्सेज़ है उसका लिस्ट, फिर सुप्रीम पैकेज जिसकी प्राइस है 11,800 उसका हाईएस्ट कमीशन हो जाएगा 7,000 फिर उसके अंदर के जितने कोर्सेज़ है उसका लिस्ट आ गया। और उसके बाद प्रीमियम जो 16,000 का है, उसका कमीशन स्ट्रक्चर है। प्रीमियम पैकेज पे हाईएस्ट कितना 10,000 का कमीशन अर्न कर सकते हैं और जो सबसे बड़ा पैकेज है प्रीमियम प्लस, उस पे हाईएस्ट कमीशन रहेगा 14,500 और वो प्रीमियम प्लस के कोर्सेज़ की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? ये इंटरनेशनल पैकेज की प्राइसिंग है, जो कि आप में से 99% लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको देखना है तो देख लो, ठीक है? और उसके बाद तो अगेन ये सारी ट्रेनिंग्स की चीज़ें हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन कौन-कौन से हमारे इंस्ट्रक्ट हमारे इंस्ट्रक्टर्स ठीक है भाई हमारे इंस्ट्रक्टर्स कौन से हैं कौन-कौन है आप देख सकते हो। आर्यन त्रिपाठी जी जो डिजिटल मार्केटिंग के भाई एक्सपर्ट है ये तो, ठीक है? आशुतोष सर है और सारे ये मोनिश भाई वीडियो जो आशुतोष सर के खुद वीडियोज़ एडिट करते हैं, उन्होंने ही कोर्स दिया हुआ था, उनका नाम है, ठीक है? ये सारे इंस्ट्रक्टर्स की डिटेल्स है, उनका नाम, उनका एक्सपीरियंस, ठीक है? उसके बाद हम पीडीएफ के बाद जाते हैं, तो हमारा मैं सबसे लास्ट से आता हूँ, ठीक है? ऑल अबाउट आई डिजिटलप्रेन्योर तो आपने देख लिया राइट? उसके बाद क्या है, अलग से हो गया शुरू सब कुछ ही, ठीक है? ये सारे भाई थ चूज़िंग आई डिजिटलप्रेन्योर एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, थर्ड पार्टी सर्विसेज़, परचेज़, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो भाई, जिसको पढ़ना है वीडियो स्टॉप करके मैं ये सब कुछ पढ़ने जाऊँगा, वीडियो इतना लंबा होगा, किसी ने सोची ना होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है भाई। रिफंड पॉलिसी, फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ रिफंड पॉलिसी क्लिक हियर, क्लिक तो हो ही नहीं रहा। एरर रिपोर्टिंग, रिफंड पॉलिसी यही है, अगर हम इनरोल कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर-अंदर हमें मेल कर देना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद अवेयर रहिए फालतू की फ्रॉडुलेंट एक्टिविज़ क्या लिखा बोलते हैं भाई इसको? ठीक है? बट फ्रॉड से बच के रहो यार सिंपली। कंपनी का कस्टमर केयर का नंबर, सपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर मिल रहा है, उनसे आप कॉल कर सकते हो।
बाकी लीड अ पर्सन इंटरेस्टेड। हाँ, ये एक मतलब गाइडलाइंस है, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होता कि ये लीड क्या होता है, ठीक है? लीड का मतलब है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब पे कोई कंटेंट देख के आपको आपके पास कोई भी आ रहा है तो उसको लीड बोलेंगे आपके बिज़नेस के लिए, ठीक है? पर्सन हू परचेज़ द प्रोडक्ट। हाँ, हमारा क्लाइंट कौन है? जिसने हमारे साथ मतलब परचेज़ कर लिया प्रोडक्ट। स्पॉन्सर मतलब आपने मेरे साथ काम शुरू किया तो आपका मैं स्पॉन्सर हूँ, ठीक है? और एफिलिएट द पर्सन वो प्रमोट्स द प्रोडक्ट। हाँ, वो एफिलिएट मैं भी हूँ, आप भी हो। आप इस आई डिजिटलप्रेन्योर के कोर्सेज़ को प्रमोट करोगे तो आप एफिलिएट बन गए। हाँ, हेलो। ये पानी वाला आया घर से कचरा निकाल। ऐसा तो कुछ आता ही नहीं है गाइस। गाइस, गाइस, गाइस। कोई नहीं, फिर से शुरू करते हैं हम। माइक को मत हिलाओ दोस्तों। ये चीज़ें नहीं कर सकते वो भी बताई गई है, ठीक है? कि कोर्सेज़ को आप कम प्राइस में सेल नहीं कर सकते। 22,000 का प्रोडक्ट है, आपने बोल दिया कि नहीं भाई मेरे से 16,000 में लेके जाओ। अगर ऐसी चीज़ें कोई पकड़ मतलब करते हुए कंपनी को कोई भी प्रूफ़ मिलता है, आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है? सेलिंग एफ़िलिएट अकाउंट। हाँ, आप अपना अकाउंट भी किसी को नहीं दे सकते कि भाई ले लो, मैंने 22,000 दिए थे तुम्हें मैं 5,000 में देता हूँ। ये भाई नॉर्मल चीज़ें समझ आ जाती है कि क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी होती। जिसको रीड करना है, पर्टिकुलरली रीड कर सकता है। मैनिपुलेट नहीं करना है लोगों को कि आपको जॉब मिल जाएगी, सारी चीज़ें। गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से सारी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से सब कुछ भाई इतनी सारी चीज़ें लिख दी है, क्या बताऊँ मैं? एक-एक चीज़ हम पढ़ने तो बैठ नहीं सकते। जिसको मैंने बता दिया, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना भाई। अच्छा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल तीनों में ये सेम पीडीएफ बताई गई है। तो अगेन ये सेम ही होगी यार, इसमें क्या पढ़ेंगे आप? ठीक है। स्टॉप करके जिसको पढ़ना है पढ़ लो भाई। क्वेश्चन और वो क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं बेसिकली। ओके। Congratulations. ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ट्रेनिंग्स है, जिस पे आप क्लिक करके अगेन वेबसाइट से आप देख सकते हो ये सारी ट्रेनिंग्स। अच्छी बनाई है पीडीएफ। भाई साहब, क्रेज़ी! कितनी मेहनत करी है भाई कंपनी ने। हर एक चीज़ का रिटन फॉर्मेट में कंटेंट बना के डाल दिया है, पढ़ते रहो बस। मैं पागल हो जाऊँगा। अभी नहीं पढ़ेंगे हम कुछ भी इसमें से। हम देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आशुतोष प्रतियास जी आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी के फाउंडर, उनका यूट्यूब चैनल का लिंक है, ठीक है? यहाँ पर बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी सारी केस स्टडीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है उनका इंस्टाग्राम, जिस पे ऑलमोस्ट अभी 5 लाख फॉलोवर्स होने वाले हैं, ठीक है? अगेन ये सारे वीडियोज़ देख सकते हो आप, जो भी जिसको भी अगर कोई भी डाउट हो ना कि यार अगर मेरे साथ स्कैम हो गया तो देख लो यार, सारी चीज़ें यहाँ पर तो ओपन है।
ठीक है? कंपनी के फाउंडर खुद भी और उनके साथ हमारे साथ जो 1 लाख स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है? सबके अगेन कमेंट्स भी आप देख सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी होता, तो कमेंट्स में लोगों ने अभी तक भर दिया होता कि भाई स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है और ऐसा तो है नहीं 5 साल से कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है? वो सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे ओपनली देख सकते हो। उसके अलावा कंपनी का आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी का ही ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर हमारे बड़े-बड़े इवेंट्स के वीडियोज़ और सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स सब कुछ। वैसे ही कंपनी का इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है? उसके बाद हमारा अगेन जो इंग्लिश पेज है आई डिजिटलप्रेन्योर का इंस्टाग्राम का वो है और हमारा जो पॉडकास्ट चैनल है जिस पे भी ऑलमोस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर्स है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। सारे पॉडकास्ट बड़े-बड़े लोगों के साथ किए हुए हैं, ठीक है? वो सारे पॉडकास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे और पॉडकास्ट का इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? जिस पे भी अगेन भाई काफ़ी क्रेज़ी कंटेंट है और काफ़ी रील वायरल्स भी गई है। नाइस, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें हो गई। फिर से ओपन कर लूँ क्या? मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ये सारी चीज़ें? नहीं दोस्तों, ये आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा वरना इसका एक्सेस तो हर कोई कर लेगा। जो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि हर कोई एक्सेस करे ये सारी चीज़ों का, बट मैं अपने लिए तो रख ही सकता हूँ सेव ये सारी चीज़ें। मुझे बस ये 2 पीडीएफ चाहिए थी, मुझे मिल गई। इसको मैं सेव कर लूँगा आईडीपी की प्लेलिस्ट में। डन। चलो दोस्तों अब चलते हैं हम स्टेप 2 पे। अब ये नेक्स्ट स्टेप तभी होगा जब आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। ऑनबोर्ड कर पाएंगे या नहीं. So all the very best. I will see you in the lesson 2 and I hope that you got your concepts clear. देखा? अब स्टेप 2 देखते हैं जिसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई है। हेलो एंड वेलकम अगेन दिस साइड नताशा एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड कि अब आप हमारे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को समझने के लिए लेसन नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अब आप लेसन नंबर 1 को देखकर आई डिजिटलप्रेन्योर के प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ इन डेप्थ समझ चुके होंगे। एंड आई एम आल्सो श्योर कि अब आपको आई डिजिटलप्रेन्योर के एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर ऑनबोर्ड होने का पूरा प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। नाउ दिस इज द टाइम फॉर लेसन नंबर 2 और इस वाले लेसन के अंदर हम समझने वाले हैं सारे टूल्स जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर बेटर आउटपुट जनरेट करने में और अपने बिजनेस कोर सिस्टम को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द एफिलिएट पैनल। जैसे कि कहा जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग करती है, बट द मेजर थिंग दैट इज मिसिंग इज ट्रेनिंग सिस्टम। वो सारी कंपनीज जो आपको एफिलिएट करने का मौका तो देती है, पर एफिलिएट करना कैसे है और अपने पूरे एफिलिएट मार्केटिंग के डेटा को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो टूल्स नहीं देती। एंड दैट इज व्हाट आई डिजिटलप्रेन्योर ऑफर्स टू यू। जब भी आप आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर एज अ स्टूडेंट एनरोल करते हो और हमारे एफिलिएट मार्केटिंग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को समझकर एज एन एफिलिएट मार्केटर भी काम करना शुरू करते हो, तो आपको मिलता है एक एक्सक्लूसिव एफिलिएट पैनल जिसके थ्रू आप अपना डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हो, अपने लिंक्स जनरेट कर सकते हो, अपनी लीड्स को मैनेज कर सकते हो, अपनी केवाईसी कर सकते हो और हर वो चीज जो आपके एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को और स्मूथ और बेटर बनाएगी, वो सारी चीजों का एक्सेस आपको मिलता है अपने एफिलिएट पैनल पे। तो लेट मी क्विकली टेक यू टू माय स्क्रीन। आपका एफिलिएट पैनल कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड बेसिकली वेबसाइट का वो सेक्शन है जहां पे आपको अपनी टोटल अर्निंग, वीकली अर्निंग, मंथली अर्निंग, डेली अर्निंग सबकी डिटेल्स के बारे में पता रहेगा। ये वो एक पर्टिकुलर हब है जहां पे आपको हर चीज के डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कौन से स्टूडेंट को किस स्टेट में किस पैकेज से एनरोल करवाया, एवरीथिंग। और इसमें दोस्तों आप ध्यान से देख लो क्योंकि ये वेबसाइट आपको सारी चीज़ मतलब पूरी वेबसाइट ही समझा दी है, जो कि मैंने भी पहले की वीडियो में बताई थी। मुझे कुछ सीखने के लिए मेरे लिए नहीं है, बट आपके लिए ये है तो मैं आपको बस वीडियो चला दे रहा हूँ आपके लिए। स्पेसिफिक डिटेल्स विल बी हियर। अब बात करते हैं स्पीड इसके 2x कर देते हैं हम ताकि फटाफट आप देख पाओ। एफिलिएट पैनल के लिंक जनरेटर सेक्शन की। लिंक जनरेटर सेक्शन के अंदर बेसिकली आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहां पे आप अपने कस्टमाइज्ड लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सभी पैकेजेस में से अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पैकेज का परचेज लिंक किसी को भेजना चाहते हैं तो आप वो पर्टिकुलर पैकेज सेलेक्ट करके वो वाला लिंक भेज सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को सेल्स वीडियो शेयर करें और आप चाहते हैं कि वो एकदम प्रोफेशनल दिखे और सिर्फ डायरेक्टली यूट्यूब लिंक ना जाए, तो आप अपने एफिलिएट पैनल के लिंक जनरेटर फीचर के थ्रू अपना खुद का एक कस्टमाइज्ड लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको क्रिएट करने के प्रोसेस की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन कम्स द सोशल मीडिया सेक्शन। मतलब यहाँ पे कंपनी के जितने भी ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन सबके लिंक्स अवेलेबल हैं। मेक श्योर कि जब भी आप आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो आप हमारे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि आई डिजिटलप्रेन्योर से रिलेटेड सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आती रहती है। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और अपने आउटकम को कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो आपका अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। और अपडेटेड रहने के लिए सोशल मीडिया कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर आप ये वीडियो देखने के बाद हमारे सभी सोशल मीडिया नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। और यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना, और वो ये है कि आई डिजिटलप्रेन्योर के नाम पे काफी सारे फेक अकाउंट्स भी बनाए गए हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको ट्रैप या मिसलीड करने की कोशिश करें। तो मेक श्योर कि आप अपनी रिसर्च पूरी करें और आई डिजिटलप्रेन्योर के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही एक्सेस करें। मतलब उनसे कनेक्ट होने का लिंक या रेफरेंस आप सिर्फ वेबसाइट से ही लें, बिकॉज़ स्टेइंग सेफ इज आवर ओन रिस्पांसिबिलिटी। अब बात शॉर्ट में आपको कोई भी अगर सामने से मैसेज करता है
सबसे पहली बात कंपनी आपको कभी सामने से मैसेज नहीं करती कि आप हमसे एक्स्ट्रा पैसा दे दो, ये वो 5,000 रुपए दे दो, हम आपको ग्रो करवा देंगे, ठीक है? ऐसे लोगों से बच के रहो वरना आपने जैसे ही पेमेंट उनको कर दिया, वो ब्लॉक करेंगे और आपको लगेगा कि यार मेरे साथ तो कंपनी ने स्कैम कर दिया। बट कंपनी का उससे कोई लेना-देना ही नहीं था यार, वो स्कैमर ही था, आप उसके चक्कर में फँस गए, तो ऐसे लोगों से बच के रहो। करते हैं एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस व्हिच इज केवाईसी वेरिफिकेशन। केवाईसी वेरीफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आई डिजिटल आपकी कमीशंस वीकली बेसिस पे क्रेडिट करके देता है और इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि कंपनी आपकी डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करे एंड दैट इज व्हाई सबसे ज्यादा जरूरी एफिलिएट ऑनबोर्ड के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन। केवाईसी बट केवाईसी तभी होगा जब आपकी फर्स्ट अर्निंग हो जाएगी, उसके बाद कराना होता है। वेरीफाई करना बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको इस वाले ऑप्शन पे जाकर केवाईसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स को फिल करना है। जब आप अपने आधार कार्ड का नंबर वहाँ फिल करेंगे उसके ठीक नीचे आपको वेरीफाई विद डिजी लॉकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे आपको अपना डिजी लॉकर का कोड डालना होगा और ऐसे आप अपने आधार कार्ड को इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। एंड देन आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी है एंड देन बैंक अकाउंट का नंबर डालना है एंड योर केवाईसी विल बी डन। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है व्हिच इज ये सारी डिटेल्स सेम इंडिविजुअल के नाम पे होनी चाहिए क्योंकि अगर ये अलग-अलग इंडिविजुअल्स के नाम पे होंगी तो आपका केवाईसी वेरीफाई नहीं हो पाएगा। फिर आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन क्योंकि आई डिजिटल हमेशा ये मेक श्योर करता है कि आपकी लर्निंग और अर्निंग जर्नी आई डिजिटल के साथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहे। इसलिए हम नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स, बहुत सारे गेम्स और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज अगेन एंड अगेन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और उन सबके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और अपना क्वालिफिकेशन स्टेटस आप वेबसाइट के क्वालिफिकेशन सेक्शन से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी ट्रेनिंग सेक्शन की। आई डिजिटल के इकोसिस्टम में अपने पूरे ग्रोथ प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सबसे बढ़िया आउटपुट जनरेट करना है और कैसे अपनी ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखना है, इस सब के लिए बहुत जरूरी है कि आप ट्रेनिंग सीखें। जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे अफिलिएट प्रोसेस को ऑनबोर्ड करने के बाद तो आपको 10 डेज ट्रेनिंग दिखेगी, और ऑल टाइम ट्रेनिंग दिखेगी। मेक श्योर कि आप अपनी लैंग्वेज कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करें और हर चीज जो ट्रेनिंग आपको बताई जा रही है उसे ध्यान से सीख कर इंप्लीमेंट करें बिकॉज लर्न, इंप्लीमेंट एंड ग्रो इज द रियल सीक्रेट। नाउ एवरीबॉडी आई डिजिटल के सारे स्टूडेंट्स जो अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करने के बाद सबसे अच्छे रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं उन सबके लिए सीखेगी आपको लीडर बोर्ड सेक्शन में। एंड ट्रस्ट मी, अफिलिएट मार्केटिंग प्रोसेस में ऑनबोर्ड करने के बाद ये आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाएगी। लीडर बोर्ड पे आप टॉप परफॉर्मर्स की मंथली अर्निंग, वीकली अर्निंग एंड ऑल टाइम अर्निंग्स का ट्रैक रख सकते हैं एंड यू कैन स्टे अपडेटेड कि कम्युनिटी में क्या चल रहा है। ऑल्सो जब आपको कमीशन स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है और इन केस आप आई डिजिटल के किसी भी पैकेज के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने प्रो पैकेज के साथ एनरोलमेंट करी और अब आप चाहते हैं कि आप प्रीमियम प्लस में अपग्रेड कर लें, तो फर्स्ट थिंग कंपनी की तरफ से आपको 7 डेज की विंडो मिलती है। मतलब अगर आपने आज प्रो पैकेज एनरोल किया है तो आपके पास नेक्स्ट 7 डेज का टाइम है कि आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके किसी भी बेटर पैकेज पे अपग्रेड कर सकते हैं। बेटर पैकेज मींस बेटर कोर्सेज एंड बेटर कमीशन। एंड इन केस आप 7 डेज के बाद अपना अपग्रेडिंग प्रोसेस करते हैं तो आपको जिस भी पैकेज में आप अपग्रेड कर रहे हैं उसका फुल अमाउंट पे करना होता है। और कभी भी किसी भी पैकेज पे अपग्रेड करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आपको अपना अफिलिएट पैनल में लॉगिन करना है। करने के बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली क्लिक ऑन दैट अपग्रेड ऑप्शन। सिंपल बात ये है कि अभी फॉर एग्जांपल 23 डेट है, ठीक है? 3 अप्रैल 23 अप्रैल है आज और आज आपने फॉर एग्जांपल प्रो पैकेज या चलो मान लेते हैं प्रीमियम पैकेज लिया है 16,000 वाला पैकेज। आपके पास 7 दिन का समय रहता है, जैसे यहाँ पर बताया वेबसाइट लॉगिन करके अपग्रेड नाउ पे क्लिक करते हो। शुरुआत में होता है कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार जितना चीज़ें बताई जा रही है वो रियल में मिलेगी भी नहीं मिलेगी, तो आप आओ प्रीमियम पैकेज से शुरू करो, 16,000 वाले से शुरू करो, कंपनी आपको 7 दिन का समय देगी। आप सब कुछ वेरीफाई करो, मैनेजर का सपोर्ट, मेरे साथ काम शुरू कर रहे हो तो मेरा सपोर्ट और उसके बाद आप डिसीज़न ले लेते हो कि नहीं मैं 5 दिन के बाद या 7 दिन के पहले-पहले अपग्रेड कर लूँगा। तो आपका रिमेनिंग अमाउंट से ही अपग्रेड हो जाएगा। मतलब 16,000 आपने दे दिए, सबसे बड़ा पैकेज 22,000 का है, तो 7,000 देके ही आपका अपग्रेड हो जाएगा बड़े पैकेज पे। बट अगर आप 7 दिन के बाद अपग्रेड करते हो तो फिर से 22,000 देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है जो मैम समझा रहे हैं। अपग्रेड टू द पैकेज दैट यू वांट टू। और बाकी पूरे डैशबोर्ड को इन डेप्थ समझने के लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डैशबोर्ड गाइड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर दैट अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करने के बाद आपका सबसे पहला काम केवाईसी वेरिफिकेशन, दूसरा काम है टू कनेक्ट विद आवर सोशल मीडिया कम्युनिटी और तीसरा काम है टू वॉच डैशबोर्ड गाइड वीडियो। जैसे ही आप ये तीनों चीजें कर लेंगे आई थिंक आप एमसीक्यू टेस्ट देने के लिए ऑलमोस्ट स्टेप 2 तक रेडी हो जाएंगे। दिस वाज ऑल थ्रू दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे लिंक्स और सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से गो। हे देयर, कनिष्क हियर दिस साइड और आज की इस वीडियो में हम एफिलिएट पैनल के एक ऐसे फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, शायद आपको उस बारे में ना पता हो। तो हम सीधा चलते हैं अपने एफिलिएट पैनल में। सो ये आ गए हम अपने एफिलिएट पैनल के अंदर। यहाँ पे आप मेन्यू पे क्लिक करोगे, नीचे जाके लिंक जनरेटर पे क्लिक करोगे और लिंक जनरेटर को आप स्क्रॉल करोगे सबसे नीचे तो आपको दिखेगा कस्टम लिंक फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पे आपको पैकेजेस दिखेंगे और नीचे एक लिंक डालने का बॉक्स मिलेगा। ठीक है, अब ये लिंक क्या है और ये पैकेजेस क्या है। जैसे कि आप देखते होगे कि आपको अगर किसी भी अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपनी लीड को फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करनी है जो कि आपकी खुद की है और अगर आपको उस वीडियो को शेयर करना है तो आप कैसे करते हो? आप YouTube की वीडियो का लिंक सीधा सीधा शेयर कर देते हो और उसके साथ अपना मैसेज भेज देते हो कि भाई ये मैसेज है और ये वीडियो है, आप देख लेना। और अगर आप उस सेम वीडियो को एक अच्छे लैंडिंग पेज के साथ सामने वाले को भेजना चाहो जहाँ पे कंपनी की और डिटेल्स और वो इंसान आपकी वीडियो देखने के बाद वहीं उसी पेज से ही परचेसिंग भी कर ले जो कि आपका खुद का लिंक हो, कैसा रहेगा। सो ये फीचर उसी चीज को इनेबल करता है। आपको यहाँ पे एक YouTube वीडियो का लिंक मिल रहा होगा। अब यहाँ पे कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। आप सीधा सीधा YouTube पे जाएंगे। YouTube पे जाने के बाद आपको फॉर एग्जांपल ये आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने शेयर पे क्लिक किया। शेयर करने के बाद कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब इस कॉपी लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद सिर्फ 2-3 चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे YouTube का बीच का डॉट हटा के YouTube कर लेना है और youtube.com कर देना है इसे हमने। जैसे मैंने यहाँ पे youtube.com कर दिया और यहाँ पे /EMBED कर दिया। दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना। अगर आप लैपटॉप से शेयर कर रहे हो तो आप YouTube पे जाएंगे। YouTube पे आपको शेयर क्लिक करके इम्बेड क्लिक करना है, वो भी आपको दिख रहा होगा। शेयर पे क्लिक करोगे, इम्बेड पे क्लिक करोगे और ये वाला लिंक कॉपी करके आप सीधा सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आपको ये इम्बेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर ना आपको लिंक फॉर ज्वाइनिंग के नीचे स्टैंडर्ड, एलीट, प्रो, सुप्रीम पैकेजेस के ऑप्शन दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो लीड है या मेरा प्रॉस्पेक्ट है वो सिर्फ फाइनेंस को देखे, फाइनेंस प्रीमियम को देखे, या मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ सुप्रीम और फाइनेंस प्रीमियम को देखे या सिर्फ सेलेक्टिव इस पैकेज को देखे। तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा पैकेज दिखाना है। फॉर एग्जांपल भाई मैं चाहता हूँ प्रो और सुप्रीम दिखे
या फिर प्रो और प्रीमियम दिखे, ठीक है, या फिर चलो सुप्रीम भी दिखे, हम 3 पैकेज दिखाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे सबमिट किया, अब ये लिंक जनरेट हो गया, आपको नीचे दिख रहा है ये वाला लिंक, यहाँ पे कॉपी यूआरएल का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करके किसी को भी भेज सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल और यहाँ पे मैंने इस लिंक को पेस्ट कर दिया। अगर अपनी लीड को भेजा होगा आपने ये लिंक, तो उसको इस तरह का पेज दिखने वाला है। अब वो यहाँ पे कंपनी के बारे में जान भी सकता है, वो जान सकता है कि कौन-कौन सी कंपनीज, कौन-कौन से ब्रांड्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, कौन-कौन से इंस्ट्रक्टर्स अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको कंपनीज दिख रही होंगी जिनके साथ हम टाई अप कर चुके हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, वो सब है। आपने जो लिंक लगाया था, जो उस वीडियो का लिंक था, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओरिएंटेशन वीडियो। वो इंसान यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेगा और वो इस वीडियो को देख सकता है। उसके बाद नीचे हमने प्रो, सुप्रीम और फाइनेंस प्रीमियम को चूज किया था, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इंसान चाहे तो यहीं से बाय नाउ भी कर सकता है। और नीचे आएगा तो उसको कॉन्क्लेव की अस्तित्व, हमारे फाउंडर के बारे में, स्पॉन्सर ट्रिप जो रिसेंट में हुई हैं, उसके बारे में, न्यूज़ एंड मीडिया, ये सारी चीज़ें उसको यहाँ पे पढ़ सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकता है। और अगर वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा और किसी पैकेज को चूज करेगा, तो वो यहाँ पे आप ही के लिंक से जाएगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। आप अपनी लीड को सिर्फ वही पैकेज दिखा सकते हो जिसको आपको सेल करना है, जिसको आपको उसे भेजना है, जिसके बारे में आप चाहते हैं वो जाने। आप वीडियो वही बना सकते हैं जो पैकेज आप सेल करना चाहते हैं, उसी वीडियो का लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे वीडियो का लिंक नहीं डालते हो और कॉपी सबमिट कर देते हो, सिर्फ आप पैकेजेस को सेलेक्ट करके, जैसे एलीट, प्रीमियम, और मैं यहाँ से लिंक को हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने हटा दिया, सबमिट करा, मेरा लिंक जनरेट होगा, कॉपी यूआरएल किया मैंने, ठीक है। और मैं गया इनकोग्निटो में और यहाँ पे मैं जाऊँगा, स्क्रॉल करूँगा तो एक डिफॉल्ट वीडियो यहाँ पे दिख जाएगी। ये गोल्ड रश की वीडियो लगी हुई है, तो ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जिसके पास उसकी खुद की प्रेजेंटेशन नहीं है, तो आपको कोई लिंक नहीं लगाना है, सिर्फ पैकेजेस चूज करने हैं और आपका लैंडिंग पेज डन है दोस्तों। ये अगेन एक फीचर है जिसका यूज़ कर सकते हैं हम आईडीपी की वेबसाइट के लिए ही। अब चलेंगे हम स्टेप 3 पे। थ्रू करें, हर चीज को ध्यान से समझें और पढ़ें सो दैट यू कैन गेट रेडी फॉर लाइफ चेंजिंग करियर। Hello and welcome to lesson number 3 of understanding the onboarding process of iDigitalpreneur affiliate marketing program. This is Natasha Singh और अब हम बात करने वाले हैं how to learn affiliate marketing in detail. अभी तक हम कंपनी के प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान के बारे में समझ चुके हैं। उसके बाद लेसन नंबर 2 में हम ये समझ चुके हैं कि what are the tools जो आपको अपनी affiliate marketing जर्नी के अंदर हेल्प करेंगे to generate the best of outcomes. Now is the time to understand कि हम affiliate marketing को in depth कैसे सीखेंगे. So the roadmap to success here is the training ecosystem. यहाँ पर iDigitalpreneur आपको 500 घंटे से भी ज्यादा ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड मटेरियल प्रोवाइड करता है। And not only this, हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ लाइव ट्रेनिंग भी करते रहते हैं। ये लाइव ट्रेनिंग कंपनी के मैनेजमेंट और हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के थ्रू ली जाती है, जिसके अंदर आपको अलग अलग स्किल्स लाइक नीड आइडेंटिफिकेशन, अर्जेंसी क्रिएशन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो कि मार्केटिंग की दुनिया के अंदर बहुत एसेंशियल है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूं iDigitalpreneur के ट्रेनिंग पोर्टल पर एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि आप इसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने एफिलिएट पैनल के अंदर लॉगिन करेंगे और आप ट्रेनिंग सेक्शन पर जाएंगे तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अब आपको अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी की शुरुआत करनी है 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ही वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है इसकी वजह से इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आप अपनी कम्युनिटी के अंदर देख रहे हैं, उनको जनरेट करना पॉसिबल हो पाया है। सभी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स का टुवर्ड्स ग्रोथ ये पहला स्टेप होता है। 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आपको करेक्ट माइंडसेट, टर्म्स एंड कंडीशन, कंपनी पॉलिसीज, प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन और वो सारी चीजें जो आपको अपना एफिलिएट मार्केटिंग करियर सेटअप करने के लिए एज अ बेस जरूरी है, वो सब सीखने को मिलती है। जब आप 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट के बारे में पता चलता है जो आपको इस 500 आवर्स के कंटेंट में से आपको सबसे पहले देखनी है। जब आप अपना 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके होंगे तब आप अपनी कंपनी के ट्रेनिंग इकोसिस्टम को बहुत ही इन डेप्थ समझ जाएंगे। जैसे आप 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम देख लेंगे देन यू हैव टू स्विच टू ऑल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसका पैनल कुछ इस तरह से दिखता है। आप अपनी पसंद की लैंग्वेज चूज करके जो ट्रेनिंग आपको रिकमेंड की गई है उन ट्रेनिंग से सीखकर अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी की शुरुआत बहुत स्मूथ रख सकते हैं। इस सभी ट्रेनिंग्स के अंदर आपको वो सारी स्किल्स दी जाएंगी जिनके लिए लोग मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा पे करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, नॉट एज अ प्लेटफॉर्म मार्केटर बट एज अ मार्केटर इन जनरल ग्रो कर पाओगे। तो आपको स्टेप 3 आफ्टर ऑनबोर्डिंग इनटू iDigitalpreneur affiliate marketing program is going to be training. And please remember, इन ट्रेनिंग में सिखाया गया हर एक वर्ड holds a lot of value. अब मैं आपको लेकर चलती हूं iDigitalpreneur के एक्सक्लूसिव फीचर्स की तरफ जो आपको अपने बिजनेस को प्रोफेशनल लुक देने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि आपको याद होगा लेसन 2 में हमने लिंक जनरेटर के बारे में बात करी थी। अब लेसन 3 यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लिंक जनरेटर और लीड्स ट्रैकर इन फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जब भी आप iDigitalpreneur की वेबसाइट पर जाते हैं और आप लिंक जनरेटर का ऑप्शन चेक करते हैं तो वो ऑप्शन कुछ इस तरह से दिखता है। इस फीचर को आप दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला है टू क्रिएट अ रेफरल लिंक फॉर योर लैंडिंग पेज। सेकंड ऑप्शन इज टू क्रिएट द जॉइनिंग लिंक जिसको हम परचेज लिंक भी बोलते हैं। शुरुआत में 99% लोगों को ये एडवांस टूल्स का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही जॉइन करते हो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जॉइन हो जाते हो, हमारे मैनेजर सर की कम्युनिटी में, ठीक है? आपके मैनेजर कौन हैं? आप जिस पर्सन के साथ जॉइन हुए हो उनको पूछ लेना, ठीक है? और उनके मैनेजर के ग्रुप में डेली आपको ट्रेनिंग आ रही होगी, वही बस फॉरवर्ड करो। ये थोड़ा एडवांस लेवल के लोगों के लिए जो ऑलरेडी मतलब टाइम हो चुका है 6 साल 1 महीने, सॉरी 6 साल नहीं 6 महीने 1 साल जिनको टाइम हो चुका है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लिंक जनरेटर। लिंक जनरेटर ऑप्शन के थ्रू आप 4 से 5 अलग तरीकों से अपनी जॉइनिंग और वीडियो लिंक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाएंगे आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिखते हैं, सुप्रीम टू प्रीमियम, प्रीमियम टू प्रीमियम प्लस। इस तरह से आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो भी वीडियो भेजना चाहते हैं और जिस भी पैकेज की अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर वीडियो सेलेक्ट करके उसका लिंक जनरेट करके भेज सकते हैं। फिर आती है बात परचेजिंग लिंक की। आप अपने प्रोस्पेक्ट की कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कंट्री से प्रोस्पेक्ट हो और जिस भी पैकेज का परचेज लिंक आप भेजना चाहते हैं दोनों सेलेक्ट करके कस्टमाइज लिंक बनाकर फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ कम्स लीड्स ट्रैकर। लीड्स ट्रैकर फीचर इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये आपके डेटा को बहुत हद तक ऑर्गेनाइज कर देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी मैक्सिमम लीड्स अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू आती है। वी डोंट डू स्पैमिंग मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अलग-अलग जगहों से लीड्स आती हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ऐसे में डेटा लॉस हो जाता है और हम उससे मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से लीड्स ट्रैकर फीचर को लॉन्च किया गया। जब भी आप किसी भी इंसान को कस्टमाइज्ड वीडियो लिंक भेजते हैं तो उनके पास एक पॉपअप आता है जिसमें उन्हें अपना नाम और ईमेल एड्रेस जैसे बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। और जब कोई वो डिटेल्स फिल करने के बाद वीडियो देखता है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनकी डिटेल्स क्या है, उन्होंने वीडियो कितना देखा और कहां तक देखा। ये आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि कौन से प्रोस्पेक्ट सीरियस हैं जिनके साथ आपको आगे बात करनी चाहिए। दीस आर द 3 की फीचर्स जिनके थ्रू आप अपनी आउटरीच को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। द ट्रेनिंग एंड दैट एंटायर सिस्टम इज योर वे टू क्रिएट योर सक्सेस स्टोरी इन iDigitalpreneur affiliate marketing program. That was all for this video. डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिंक्स और कुछ पीडीएफ्स भी दिए गए हैं। डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू देम प्रॉपर्ली। उन सबको अच्छे से रीड कीजिए और लेसन नंबर 4 Hey there,
कनिष्क दिस साइड और आज की इस वीडियो में हम एफिलिएट पैनल के एक ऐसे फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है और शायद मैं चाहता हूँ मैं स्पॉन्सर ट्रिप जो रिसेंट में हुई है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों, अब चलते हैं स्टेप के लिए रेडी हो जाइए। 4 के लिए। Hello and welcome to lesson number 4 of understanding the onboarding process of AI Digital Preneur affiliate marketing program। ये लेसन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम जानते हैं कि AI Digital Preneur को पूरी इंडस्ट्री में अपने एथिकल कंडक्ट के लिए जाना जाता है and AI Digital Preneur is always known to maintain that transparency and trust throughout। तो अगर आप AI Digital Preneur के affiliate marketing program में onboard होने का प्लान कर रहे हैं तो it is very important कि आप हमारे हर एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ रूबरू हो जाए। तो चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं और ये समझते हैं कि आपकी जर्नी AI Digital Preneur के अंदर फुल ऑफ एथिक्स कैसे रहेगी। रूल नंबर 1, देयर आर नो गारंटी, व्हिच मींस कि एज एन affiliate of AI Digital Preneur आप किसी को भी किसी भी तरीके की गारंटी नहीं देंगे, जैसे कि गारंटी ऑफ जॉब। अगर आप किसी भी इंसान को ये यहाँ पर शायद माइक ही कनेक्ट नहीं हुआ है इनका, आवाज़ वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, ये पर्टिकुलर वीडियो में, तो थोड़ा कम आवाज़ आ रहा है। बोलते हैं कि यहाँ एनरोल करने के बाद आपको गारंटीड जॉब मिलती है, तो ये एक फॉल्स प्रॉमिस होगा क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजों की गारंटी देते हैं, व्हिच इज हाई क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट एंड स्ट्रांग ट्रेनिंग इकोसिस्टम। ये बात फैक्ट है कि आई डिजिटल के कोर्सेज और ट्रेनिंग से सीखने के बाद कोई भी इंसान मार्केट रेडी हो जाता है और उनकी पॉसिबिलिटी टू गेट अ जॉब बहुत बढ़ जाती है। बट वी डोंट प्रॉमिस एनी काइंड ऑफ गारंटीड जॉब्स हियर। रूल नंबर 2, मैनिपुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब कई बार कई लोग अपनी सेल्स को एनहांस करने के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ अंडरकटिंग जैसी अनएथिकल एक्टिविटीज भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्रीमियम प्लस पैकेज फॉर ₹21,999 और सिर्फ आपकी सेल्स ज्यादा हो, इसके लिए अगर आपको किसी को 21,000 में ऑफर करें और ये कह रहे हैं कि ₹1,000 का डिस्काउंट मैं अपनी साइड से ऐड कर दूंगा, तो इट इज अ बिग नो। और अगर ऐसा कोई भी केस कंपनी के नोटिस में आता है तो वी कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को ऑल्टर करने का हक सिर्फ कंपनी के पास। रूल नंबर 3, अनऑथराइज्ड मनी ट्रांसफर। कंपनी ने आपके लिए लीड ट्रैकर, लिंक जनरेटर और लैंडिंग पेजेस जैसे फीचर्स सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आपका आउटरीच बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगे। और कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बढ़ जाती है। तो बीइंग एन एफिलिएट ऑफ आई डिजिटल आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी भी तरीके की पेमेंट कंपनी के ऑफिशियल पेमेंट चैनल के थ्रू ही करवाएं। एंड जस्ट इन केस वो पेमेंट चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज आप कंपनी के कस्टमर सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट पे मंगवा सकते हैं। कंपनी को मेल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोसेस वेरी स्मूथ। बट अपने पर्सनल अकाउंट पे पेमेंट मंगवाना इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कंपनी एंड येट अगेन नीडलेस टू से अगर ऐसा कोई भी केस कंपनी के नोटिस में आता है तो आप लीगल एक्शन का शिकार बन सकते हैं। रूल नंबर 4, स्टे क्लियर विद द कमीशन स्ट्रक्चर। बहुत बार लोग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से और कंफ्यूजन की वजह से सामने वाले बंदे को मिसलीड कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है टू बी अ क्रेडिबल एफिलिएट ऑफ द कम्युनिटी कि आपको कमीशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद हो और आप उसको सामने वाले इंसान को इजीली कम्युनिकेट कर पाओ। जस्ट इन केस आपको कमीशन स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप हमारे ऑफिशियल पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल अबाउट आई डिजिटल जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप उस पीडीएफ से रेफरेंस लेकर अपने प्रॉस्पेक्ट को कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिस रिलेटेड टू कमीशन स्ट्रक्चर विल बी काउंटेड एज अनएथिकल। रूल नंबर 5, डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। आई डिजिटल के एक रेप्यूटेड एफिलिएट होने के नाते आपको ये समझना होगा कि आप किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का फॉल्स प्रॉमिस ना करें। मतलब अगर आप किसी को ये बोल रहे हैं कि आप आज एनरोलमेंट करते हैं तो कल से आपकी कमीशन आना शुरू हो जाएगी, दैट इज अ फॉल्स प्रॉमिस। आप इंसान को क्लैरिटी देनी पड़ेगी और आपको उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। मूविंग ऑन, रूल नंबर 6, इंपर्सोनेशन। इंपर्सोनेशन को आई डिजिटल के अंदर एज अ वेरी स्ट्रांग अनएथिकल एक्टिविटी माना जाता है। आप किसी भी इंसान को जो कि आई डिजिटल का स्टूडेंट या फिर आई डिजिटल की मैनेजमेंट से बिलोंग करता है, अगर आप उनके नाम पे कोई फेक अकाउंट बनाते हैं और अपने प्रॉस्पेक्ट को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं जस्ट अज्यूमिंग कि अब आपकी कन्वर्जन बहुत जल्दी हो जाएगी, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी स्ट्रांग अनएथिकल एक्टिविटी। आपको ये नहीं करना है क्योंकि अगर ऐसा कोई भी केस कंपनी की नजर में आता है तो कंपनी आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी जर्नी को स्मूथ रखें, एथिकल रखें, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बनाएं। रूल नंबर 7, फॉल्सिफाइंग रिजल्ट्स। हो सकता है कि आपकी जर्नी की शुरुआत में आपको कुछ ऐसे भी लोग मिले जो आपसे आपके रिजल्ट्स पूछे कि आपने यहाँ से कितनी इनकम जनरेट करी है, व्हाट हैज योर जर्नी बीन लाइक। तो उस केस में आपको अपने ऑनेस्ट रिजल्ट बताने हैं। इनफैक्ट आपको काफी सारी ट्रेनिंग से ये भी सीखने को मिलेगा कि आप आई डिजिटल को एज अ बिगिनर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉल्सिफाई रिजल्ट्स। मतलब फेक टेस्टिमोनियल्स क्रिएट नहीं करने हैं, खुद की इनकम को स्वेल करके नहीं बताना है, अपने डैशबोर्ड को मैनिपुलेट नहीं करना है, किसी भी तरीके की गलत स्टोरीज नहीं बनानी है, किसी भी तरीके की गलत इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हुए कोई रील्स नहीं बनानी है और किसी भी तरीके से किसी भी फैक्ट को मैनिपुलेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन फॉल्सिफाई कर रहे हो तो वो सीधे सीधे एक अटैक होता है कंपनी की क्रेडिबल ब्रांड इमेज एंड द कंपनी डज नॉट एंटरटेन दैट। रूल नंबर 8, स्टे क्लियर अबाउट द रिफंड इंफॉर्मेशन। काफी बार होता है कि कोई कस्टमर आपके थ्रू एनरोल कर लेता है बट उसको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो ये डिसाइड करते हैं कि आई वांट टू क्लेम रिफंड, कि मुझे रिफंड चाहिए। इस केस में आप किसी भी इंसान को मैनिपुलेट या मिसलीड नहीं करेंगे। आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप उन्हें एनरोलमेंट के बारे में सब बता रहे हैं तो आप उन्हें रिफंड के बारे में भी गाइड करें। कंपनी की रिफंड पॉलिसी कहती है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ एनरोलमेंट आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी इंसान रिफंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगता है तो इट इज योर ड्यूटी टू स्टे ऑनेस्ट। रूल नंबर 9, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट। कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को किसी और पैकेजिंग के अंदर, किसी और ब्रांड नेम के अंदर या अपनी पर्सनल ब्रांड नेम के अंदर बेचना भी अनएथिकल काउंट होता है। रूल नंबर 10, क्रिएटिंग फेक टेस्टिमोनियल इज अ क्राइम। आपको आई डिजिटल के अंदर पूरी लिबर्टी मिलती है कि आप लोगों की स्टोरीज को अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर कर पाएं। पर लोगों की स्टोरीज के अंदर फॉल्स फैक्ट्स ऐड करके फॉल्स सक्सेस स्टोरीज बनाना या फॉल्स टेस्टिमोनी क्रिएट करना इज कंसीडर्ड टू बी अ क्राइम हियर। और वैसे भी यहाँ सक्सेस स्टोरीज की कमी नहीं है, आप किसी भी टेस्टिमोनियल को यूज करके उसे प्रमोट कर सकते हैं। बट अगर आप टेस्टिमोनियल के फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी के साथ कोई भी ऑल्टरेशन या मैनिपुलेशन करते हैं तो उसे अनएथिकल करार कर दिया जाता है। रूल नंबर 11, डू नॉट मिसयूज द रीजनल लैंग्वेज। क्योंकि आई डिजिटल इस बात का खास ख्याल रखता है कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, हम चाहते हैं कि हम आप तक आप ही की लैंग्वेज में बात पहुंचा पाएं। इस चीज का मिसयूज करना भी एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग केस माना जाता है। मतलब आप किसी भी तरीके से अगर आई डिजिटल के रीजनल लैंग्वेज मटेरियल को ट्वीट करते हैं या उससे किसी तरीके की अदर इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बिलीविंग दैट दिस लैंग्वेज विल नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय द कंपनी, कि ये लैंग्वेज कंपनी के थ्रू नहीं समझी जाएगी, तो भी इस चीज को अनएथिकल माना जाता है और इसकी वजह से आपके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। रूल नंबर 12, डू नॉट ट्राई टू बिकम अ लीड। आई डिजिटल का ट्रेनिंग इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपको ऑलमोस्ट हर चीज यूनिफॉर्मली सिखाई जाती है। टॉप लीडर को भी वही ट्रेनिंग मिल रही है जो एक न्यूकमर को मिल रही है। पर कई बार लोग इतने यूज्ड होते हैं टू कंडक्ट समथिंग अनएथिकल कि वो दूसरों का सिस्टम ऑफ वर्क समझने के लिए उनका पूरा टाइम कंज्यूम करते हैं बाय इनएक्टिंग लाइक अ लीड। तो अगर आप ऑलरेडी आई डिजिटल में एनरोल हो तो आप किसी भी इंसान के इकोसिस्टम के अंदर एज अ लीड बनकर नहीं जाएंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, मेन ये चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है? और आपने मैसेज कर दिया कि सर मुझे आईडीपी के बारे में जानना है, आप बताओ।
ठीक है? तो ये गलत है भाई। मैं कंप्लेन करूँगा, आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो और इसका कोई मतलब ही नहीं है। फालतू में अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तो ये ऐसी चीज़ें मत करो। कुछ लोग करते हैं ये चीज़। क्योंकि वो प्रोसेस आपको ऑलरेडी हमारे ट्रेनिंग इकोसिस्टम के अंदर बताया जा चुका है। ऐसा कुछ भी करने से आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी फेस वैल्यू और सामने वाले इंसान का टाइम बहुत खराब होता है और दिस इज कंसीडर्ड टू बी एन अनएथिकल एक्ट। रूल नंबर 13 मैनिपुलेटिंग आई डिजिटल डैशबोर्ड। हम आपको एक बहुत ही प्रोफाउंड वेबसाइट का एक्सेस देते हैं। आपका अफिलिएट पैनल और आपका डैशबोर्ड भी बहुत प्रोफेशनल दिखता है जस्ट फॉर यू टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग सेल्स। इस डैशबोर्ड के साथ किसी भी तरीके के एक्सटर्नल मैनिपुलेशन आर नॉट अलाउड। आप किसी भी तरीके से इंस्पेक्ट करने के थ्रू या किसी भी और टेक्निकल तरीके के थ्रू आई डिजिटल के डैशबोर्ड को आपके फैक्ट्स, फिगर्स, इनकम या इंफॉर्मेशन दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द वेबसाइट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। रूल नंबर 14 प्रमोटिंग एनी अदर प्लेटफॉर्म इन द नेम ऑफ आई डिजिटल। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान जो आई डिजिटल के अंदर एनरोल्ड है वो आई डिजिटल के प्रोडक्ट क्वालिटी को देखते हुए और ये जानते हुए कि आई डिजिटल के प्रोडक्ट्स आर इजी टू सेल क्योंकि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही टॉप नॉच है, आई डिजिटल के प्रोडक्ट्स को किसी और कंपनी के ब्रांड नेम के अंदर सेल करने की कोशिश करते हैं टू मेक मनी बोथ साइड। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिस इज एब्सोल्युटली अनएथिकल एंड दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द कंपनी। कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आई डिजिटल का कॉपीराइट है और वो आई डिजिटल के नेम के अंदर ही भेजा जा सकता है क्योंकि आई डिजिटल आपको रीसेल राइट्स देता है, रीनेमिंग राइट्स नहीं देता। रूल नंबर 15 डू नॉट मैनिपुलेट द ऑफर। हम आपकी पूरी जर्नी को और एक्साइटिंग और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और उसमें काफी सारे ऑफर्स भी इस पूरे एक्साइटमेंट का पार्ट होते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको आई डिजिटल की तरफ से जो भी ऑफर्स के लिए इन्फॉर्म किया जा रहा है आप उन ऑफर्स को एज इट इज अपनी ऑडियंस तक प्रमोट करें। उन ऑफर्स के अंदर कोई भी एक्सटर्नल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना इज नॉट अलाउड। रूल नंबर 16 पोलाइटनेस रिसिपी। जब भी आप हमारे किसी भी वेंडर, किसी भी क्लाइंट या कस्टमर सपोर्ट के किसी भी इंसान से बात करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी पोलाइटनेस को फोर्स करते हैं क्योंकि अगर कोई आपका पोटेंशियल क्लाइंट है तो वो भी डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है क्योंकि आप आई डिजिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और अगर आप कंपनी के किसी भी इंडिविजुअल से बात कर रहे हो तो वो आपके लिए काम कर रहा है ताकि आपकी जर्नी स्मूथ रहे। आपका किसी भी तरीके से मीन होना, कभी भी उससे रूड तरीके से बात करना इज नॉट जस्टिफाइड। आपकी प्रॉब्लम्स और आपकी कंसर्न्स सुनने के लिए और सॉल्व करने के लिए द कस्टमर सपोर्ट टीम इज ऑलवेज एक्टिव। अब मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूंगी कि जब भी आप आई डिजिटल के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इट इज नॉट अ जर्नी ऑफ बॉन्डेज, इट इज अ जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको यहाँ पे फ्रीडम की तरफ ले जाया जाता है, बी इट फाइनेंशियल, बी इट पर्सनल, बी इट सोशल, एनीथिंग। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप अपने एथिक्स को अपने साथ लेकर चलें अपनी पूरी जर्नी में क्योंकि जितना आप एथिकल रहेंगे उतना ही आप आगे जा सकेंगे। तो अब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हमने बात करी, अब हमें समझना है कि अगर आप उन रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस नंबर 1 आपकी अफिलिएट आईडी विदाउट एनी प्रायर नोटिस टर्मिनेट की जा सकती है। अब क्योंकि आपने हमारे कोर्सेज के लिए पे करा है तो कोर्सेज का एक्सेस आपके पास रहेगा बट आपका अफिलिएट बनने का चांस आपसे छीन लिया जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंस नंबर 2 अगर आपकी किसी भी अनएथिकल एक्टिविटी की वजह से किसी को बहुत मेजर पर्सनल लॉस हुआ है या फिर आपकी एक्टिविटी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आपके अगेंस्ट कंपनी लीगल नोटिस भी इशू कर सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज आई डिजिटल ऑडिट सिस्टम। वी ऑलवेज मेक श्योर कि हमारी ब्रांड और हमारी क्रेडिबिलिटी हमेशा टॉप नॉच रहे। वी ऑलवेज ट्राई टू मूव विद ट्रांसपेरेंसी, परफेक्शन एंड ट्रस्ट एवरीवेयर। तो अगर आप किसी भी तरीके से अपने सोशल मीडिया पे आई डिजिटल के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, स्प्रेड ऑफ हेट्रेड, स्पीच और डिसगस्ट फैलाने की कोशिश करते हैं और हमारा बहुत स्ट्रांग ऑडिट सिस्टम उसे कैच कर लेता है तो यू कैन रियली बी इन डेंजर क्योंकि आई डिजिटल ने बहुत सालों से मेहनत करके अपनी एक टॉप नॉच इमेज बिल्ड की है एंड मेक श्योर किया है दैट विकी एथिक्स एंड क्रेडिबिलिटी आर टॉप नॉच राइट। सो एनीबॉडी प्लेइंग विद दैट एंड हार्मिंग दैट प्रोसेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट आई डिजिटल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द ऑडिट सिस्टम। अब आपको मेक श्योर करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पीडीएफ दी गई है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिटेल में समझाया गया है आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और फिर मैं आपको मिलती हूं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, मेक श्योर कि आप उसका एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम अगेन। ये है हमारी ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग का लेसन नंबर 5। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आपने अपनी ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग यहां तक कंप्लीट कर लिया। नाउ आई एम श्योर कि आप कंपनी से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड और हमारी आज तक की जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझ चुके होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन और सारी डिटेल्स आपके लिए एक स्मूथ एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी इंश्योर करेंगी। अब क्योंकि आप इस ट्रेनिंग की लास्ट वीडियो तक आ चुके हैं इसका मतलब कि आपने इस ट्रेनिंग को बहुत ही ध्यान से देखा है और आप हमारे एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में ऑनबोर्ड होने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस वीडियो के बाद आप अपीयर करेंगे एक एमसीक्यू टेस्ट के अंदर, जिस टेस्ट के अंदर आपकी कंपनी से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड और जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपको दी गई है उस सब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपकी आई डिजिटल के एफिलिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करने की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट उस टेस्ट को पास कर लेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एफिलिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। पर उस एमसीक्यू टेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। नंबर 1 सबसे पहली चीज है इन्विटेशन टू जॉइन आवर सोशल मीडिया कम्युनिटी। आई डिजिटल की सोशल मीडिया कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है और हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काफी कुछ एक्साइटिंग करते रहते हैं। तो क्योंकि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप हमारे हर सोशल मीडिया यहाँ पर अगेन स्टेप 1 से स्टेप 5 तक बहुत सारी पीडीएफ और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई है। आप अगेन यहाँ पर तो मैं आपको सब कुछ दे नहीं पाऊँगा, बट अगेन यार सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह तो। और टेलीग्राम का हिंदी वाला चैनल आप एफिलिएट पैनल अनलॉक होने के बाद डायरेक्टली वेबसाइट से ही जॉइन कर सकते हो, जो मेरे दूसरे वीडियो में आपको मैंने बताया था, कैसे आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी जॉइन करोगे वहाँ पर ही। तो मतलब प्लेटफॉर्म पे स्किप कर सकते हैं। हमारे साथ कनेक्टेड हो। तो शुरुआत करते हैं इंस्टाग्राम से। आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है आई डिजिटल आई डिजिटल साउथ एंड आई डिजिटल स्कॉलर्स। मेक श्योर कि आप इन तीनों ही पेजेस को फॉलो कर लें ताकि आपको यहाँ की दुनिया की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, इंस्टाग्राम क्रेडिबिलिटी और फेस वैल्यू को दिखाने के लिए ये सोशल मीडिया अकाउंट बहुत काम आएगा। उसके बाद आता है आई डिजिटल का फेसबुक पेज। यहाँ आपको कम्युनिटी से रिलेटेड हर अपडेट मिलेगा। फिर करते हैं बात हमारी क्रेडिबिलिटी के सबसे बड़े ग्रुप की मिस्टर आशुतोष प्रतिहस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पे आप सिर्फ उनकी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपको और भी काफी सारे सब्जेक्ट पे डिटेल रिसर्च की हुई बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आई डिजिटल उससे जुड़ा हुआ हर एक इंसान सोसाइटी में वैल्यूएशन के लिए क्या क्या कर रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सारे ही सोशल मीडिया चैनल्स के ऑफिशियल लिंक्स मिल जाएंगे। उसके थ्रू आप हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बात के साथ देयर इज अ लिटिल डिस्क्लेमर कि आई डिजिटल के नाम पे और हमारी मैनेजमेंट के नाम पे बहुत लोग इम्पर्सोनिफिकेशन करके फेक अकाउंट्स भी बनाते हैं और वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी भी ऐसे फेक अकाउंट्स के चक्कर में ना पड़े। प्लीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप अपनी ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग खत्म कर चुके हैं तो आपको सारी चीजों के बारे में इन डिटेल समझ आ गया होगा। हर वीडियो लेसन के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग-अलग रिसोर्स बिकम अ पार्ट ऑफ आई डिजिटल ड्रीम अर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट। अब स्टेप 5 तक हमने देख लिया, उसके बाद स्टेप 6 पे क्या है भाई? आई डिजिटलप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड नियम और शर्तें। यह डॉक्यूमेंट आई डिजिटलप्रेन्योर सेवा को उपयोग में नियम शामिल है। उपयोगकर्ता जिम्मेदारी और गलत उपयोग पर रोक, भुगतान की शर्तें, रिफंड की नीति।
जो-जो चीज़ें समझाई है वो रिटन फॉर्मेट में लिख दी है। ठीक है भाई, ठीक है, रिफ़ंड की नीति बता दिया, रिफ़ंड का समय 24 घंटे के भीतर रहना चाहिए, मान्य रिफ़ंड 48 घंटे में प्रोसेस किया जाएगा, 24 घंटे के बाद रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपग्रेड किए पैकेज के लिए रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, जब भी रिफ़ंड मिलेगा 2% पेमेंट कट कर दिया जाता है, सही बात है। ला गवर्नमेंट का क्या रूल है वो सब कुछ भी लिख दिया है। कौन पढ़ता है भाई इतना सब? बट ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स है तो वो कंपनी को भी देना ज़रूरी है। मैं धीरे-धीरे चला रहा हूँ, जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना भाई। भाई साहब ये ख़त्म क्यों नहीं होता? बहुत ज़्यादा है यार ये तो। भाई जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, वरना इसको डायरेक्टली एग्री करके जाने दो। टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी नहीं पढ़ता। इतना लिखता कौन है? मैं तो यही सोच रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। नेक्स्ट करेंगे। अभी ये एफ़िलिएट पैनल अनलॉक करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप जब भी आओगे, ये स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, इसके ज़्यादातर आपके आंसर सही है, तभी आपका एफ़िलिएट पैनल अनलॉक होगा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है? तो शिक्षण कार्य, टीम मैनेज करना, उत्पादकों की सिफ़ारिश और रेफ़रल, प्रोडक्ट को दरवाजे-दरवाजे तक बेचना, ये बी, डी नहीं है, इसका सही आंसर है सी। क्योंकि हमें घर-घर जाके तो बेचना नहीं है यहाँ पर, ठीक है? आई डिजिटलप्रेन्योर एक एडटेक प्लेटफ़ॉर्म है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, बिल्कुल भी नहीं। मनोरंजन का प्लेटफ़ॉर्म है, बिल्कुल भी नहीं। पॉडकास्टिंग सिर्फ़ आई डिजिटलप्रेन्योर का पॉडकास्टिंग शो नहीं है, बट कंपनी के पास एक और चैनल है जिस पे हम पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ नहीं है, तो आई डिजिटलप्रेन्योर तो एक एडटेक प्लेटफ़ॉर्म ही है, तो इसका भी सही जवाब ये है। आई डिजिटलप्रेन्योर द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के लिए कितना समय मिलता है? तो समय तो कोई स्थिर नहीं होता, बट नॉर्मली 6 महीने होते हैं, ठीक है? बट अभी तो हम यही लिखेंगे, समय स्थिर नहीं है, क्योंकि कई बार अभी बूट कैंप है तो 3 महीने भी दे दिए, तो समय स्थिर नहीं है, यही सही जवाब होगा। इनमें से कौन-सा कार्य अनैतिक है? कीमतों की हेर-फेर अनैतिक है, पहचान की चोरी ये भी अनैतिक है, झूठी पहचान बनाना, ऊपर के सभी अनैतिक कार्य है भाई। इनमें से कौन-सा आई डिजिटलप्रेन्योर में उपलब्ध है? कौन-सा पैकेज उपलब्ध है? प्लैटिनम, सैफ़ायर ऐसा तो कोई होता ही नहीं। प्रीमियम, मास्टरमाइंड प्रीमियम पैकेज है 16,000 वाला पैकेज। इसमें एक प्रो पैकेज मतलब 7000 वाला आपके पास पैकेज है और प्रीमियम प्लस पैकेज रेफ़र करें भाई, कोई भी पैकेज रेफ़र करें 7000 वाले पैकेज पे हो आप तो 4000 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है? इसका सही जवाब ये है। आई डिजिटलप्रेन्योर के माध्यम से कोई व्यक्ति 1 महीने में अधिकतम कितना कमा सकता है? कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ पर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो कि एक फ़िक्स 20,000 की आपकी सैलरी आती रहेगी। जितना आप में पोटेंशियल है उतना कमा सकते हो 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए और सही से सीख के आपकी इनकम बढ़ने ही वाली है। आप आई डिजिटलप्रेन्योर की सभी ट्रेनिंग्स एफ़िलिएट पैनल से किस सेक्शन में जाके देख सकते हो? ट्रेनिंग सेक्शन में ही जाके देखेंगे भाई। आई डिजिटलप्रेन्योर वेबसाइट का कौन-सा सेक्शन आपको कस्टमाइज़्ड लैंडिंग पेज दिखाता है? वेबसाइट का कौन-सा सेक्शन 1 सेकंड दोस्तों फ़ोन आ रहा है। उसके बाद सवाल है आई डिजिटलप्रेन्योर वेबसाइट में कौन-सा सेक्शन आपको कस्टमाइज़्ड लैंडिंग पेज के लिए ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा एफिलिएट पैनल में जाने के बाद लिंक जनरेटर, ठीक है? उसके बाद है आई डिजिटलप्रेन्योर में लोगों को रेफ़र करने पर क्या मिलता है? भाई फॉलोवर्स, लाइक नहीं मिलता, कमीशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है? कोई कूपन वगैरह नहीं मिलती। जो भी आप किसी को भी पैकेज रेफ़र कर रहे हो, आपका जो कमीशन बना है 10,000 15,000 आपको मिलता है और वो आपके 7 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। आप आईडी एंटरप्रेन्योर में अपनी कमाई कहाँ ट्रैक कर सकते हैं? तो अर्निंग सेक्शन में कर सकते हैं, पे आउट डिटेल्स में अर्निंग सेक्शन में कर सकते हैं। आईडी एंटरप्रेन्योर में पेमेंट साइकिल क्या है? तो हर हफ्ते यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं। जब कोई संभावित व्यक्ति आईडी एंटरप्रेन्योर में रुचि दिखाए तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें नज़रअंदाज करें, बिल्कुल भी नहीं। नज़रअंदाज करोगे तो बिज़नेस कैसे करोगे? उनसे तुरंत भुगतान के लिए कहें, अपना रेफ़रल लिंक भेजें। हाँ, इंटरेस्टेड है तो उसको अपना रेफ़रल लिंक भेज दो। आई डिजिटलप्रेन्योर आपको ऑफ़र को संशोधित करने में, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, उन्हें आकर्षक बनाने के लिए पूरी स्वतंत्रता देता है। नहीं भाई, ऑफ़र तो कंपनी ही देगी, आप खुद नहीं दे सकते। उसके बाद है आई डिजिटलप्रेन्योर में ट्रेनिंग और ऑफ़र के संबंधित सभी जानकारियाँ कहाँ भेजी जाती है?
टेलीग्राम कम्युनिटी में भेजी जाती है, अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी भेजी जा रही है। हाँ, तो दोनों ऑप्शन है। कौन-सी पीडीएफ सब बता देते तो ऑल ऑल अबाउट आई डिजिटलप्रेन्योर। वेबसाइट का कौन-सा सेक्शन आई डिजिटलप्रेन्योर में चल रहे क्वालिफिकेशन सेक्शन के बारे में बताता है। क्वालिफिकेशन सेक्शन ही दिखाया गया भाई, कितना सिंपल सवाल है। आप केवल 16,000 से कम में प्रीमियम पैकेज कैसे पा सकते हैं? अ, ट ट ट ट ट केवल 16,000 से कम में प्रीमियम पैकेज कैसे? कूपन कोड से। हाँ, यदि आपको आई डिजिटलप्रेन्योर में कोई समस्या आती है, आप क्या करेंगे? कस्टमर सपोर्ट आप पढ़ेंगे तो ए और सी, डायरेक्टली मैनेजमेंट को थोड़ी मैसेज करेंगे भाई। आई डिजिटलप्रेन्योर के फेसबुक कम्युनिटी में शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है? वहाँ पर आपको सारी टेस्टिमोनियल्स दिखती है। हाँ, तो ये बी ऑप्शन आएगा। सबमिट करते हैं और कांग्रेचुलेशन! यहाँ पर हमारा एफिलिएट पैनल अनलॉक हो चुका है और उसके बाद वेबसाइट के बाकी सारे फीचर्स भी हमें देखने को मिल जाएँगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अर्निंग दिख रही है। यहाँ पर आप क्लिक करके डैशबोर्ड गाइड वीडियो भी देख सकते हो। आपने अगर एफिलिएट पैनल में नहीं देखा था तो, ठीक है? यहाँ पर अगेन अर्निंग सेक्शन है। लीडर बोर्ड में अभी टॉप पे कौन-कौन चल रहा है, उनका नाम वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होगी। शिवांगी जी जो हमारे दोस्त हैं, गगन भाई, टॉप में सभी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग टूल्स में आप यहाँ पर सारी रेडीमेड टेस्टिमोनियल्स मिल जाती है, ट्रेनिंग सेक्शन जो आपको बताया गया था। कोई भी अगर आप नए पर्सन हो तो आपको ये 10 डेज़ की ट्रेनिंग एक्सप्लोर करनी है। ऑल टाइम ट्रेनिंग्स में आके आप पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद केवाईसी आपको यहाँ से करानी होती है, तो अभी करा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद लिंक्स जनरेशन वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर बस आपको इंडी सिलेक्ट कंट्री करना है और सिलेक्ट प्लान करके फॉर एग्जांपल किसी को प्रीमियम प्लस पैकेज से जॉइन करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, लिंक कॉपी करके अपने कस्टमर को शेयर कर दो। तो और वो जैसे ही इस लिंक का यूज़ करके इनरोल करेगा, आपकी अर्निंग सेक्शन में आपको यहाँ पर अपनी अर्निंग दिख जाएगी। और जिसको आपने रेफ़र किया है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन सेक्शन जो भी क्वालिफ़िकेशन कंपनी में चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और आपके अचीवमेंट्स धीरे-धीरे 1 लाख पे, 10 लाख पे ऐसे जो भी आप अचीवमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग कंपनी की तरफ से आपको नई-नई चीज़ें मिलती जाएगी। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 लाख हिट करना है। उसके बदले में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको फ़ोटो में दिख रही है बॉटल, कप, बुक, डिजिटल की सारी चीज़ें। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरा एफिलिएट पैनल अनलॉक करने का प्रोसेस समझ आ गया है। सारी वीडियो में मतलब वीडियो ऑलमोस्ट कितने मिनट का हो गया है? हम देखें क्या? ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये वीडियो हो चुका है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। लास्ट में जो क्वेश्चन्स थे उसके आंसर भी मिल गए और आपका एफिलिएट पैनल अनलॉक हो चुका है।